आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह। चाहे ऑनलाइन हो और ऑफलाइन दोनों में रहने वाले सबों का जीवन में प्रभु का अद्भुत कार्य होते रहा। और जब हम लोग गवाही को सुन रहे थे, एक दूसरा उत्साहित बन रहे थे। लेकिन एक बात, कभी कभी आपको लगता है ना, मैं मसीह में इतना दिन से हूं, इतना दिन से ताली बजा रहा हूं, इतना दिन से मैं आराधना कर रहा हूं, मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही। मेरे जीवन में जो चीज मैं प्रभु के साथ आशा सहित मांग रहा हूं वो पूरा नहीं हो रहा है। कहा है, क्यों ऐसा होता है? कभी आप प्रभु को पूछें, कभी इसका बारे में आप सोचें, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आइए मेरे साथ खोलें इस समय परमेश्वर का वचन, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 20वां पद। हालेलुया। यहां बोलता, इसलिए, किस लिए ऊपर लिख चुका है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ाई सुनाए, प्रति प्रभु आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, विशेष करके इस वचन के लिए, जो वचन तूने हमारे बीच में रखा है। प्रभु सच हम लोग राजदूत हैं, कैसे हैं, क्या है, तू इस वचन के द्वारा तो हम लोग को क्लियर कर। पवित्र आत्मा, तू हमारा मददगार शिक्षक है, तू बोल, मेरा होठों में होते हुए बोल, ताकि सुनने वाला हरेक हृदय में तू काम कर। महिमा को तू ले, जैसे यहाँ बैठे वैसा नहीं, परिवर्तित होके जाने वाले लोग बने। महिमा तेरी हो, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन बोलता हम मसीह के राजदूत हैं। आपको पहला जानना होगा, राजदूत किसे कहते हैं? देश के लिए जो प्रतिनिधि करके दूसरा देश में जाता, उसको क्या कहते हैं? राजदूत। हम लोग का भारत देश का राजदूत अमेरिका में है, भारत देश का राजदूत पाकिस्तान में, भारत देश का राजदूत बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी दूसरा देश में, फ्रांस, इंग्लैंड, कहीं भी है। राजदूत वो होता जो अपना देश का प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि राजदूत देश का प्रतिनिधित्व करता तो वचन बताता आप और हम क्या हैं? परमेश्वर के राजदूत हैं। तो आप और मेरा काम क्या है? वचन कहती परमेश्वर के साथ मेल करो कहने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रिय एक बात, जब आप जान लेते हैं मसीह यीशु में आप कौन है, मेरा शीर्षक है आज, हु एम आई इन क्राइस्ट, मैं मसीह प्रभु में कौन हूं। आज मैं यह बताने चाह रहा हूं आप मसीह प्रभु में कौन है। क्यों आपका प्रार्थना प्रभु 2 साल 3 साल 4 साल नहीं सुनाई दे रहे? मालूम है, यदि बड़का आदमी मिनिस्टर कोई आए, बुला लें, आपको बोले 9 बजे आना है, 7 बजे से वहां लाइन लगने लगता होगा। क्यों? कुछ मिलने का आशा होता, तमन्ना होता है। लेकिन प्रभु के लिए हम लोग उतना भूखे ही नहीं है, प्यास नहीं है। जो बेटा बेटी पापा मम्मी को उतना मौत तो नहीं देते हैं क्या? वो पापा मम्मी पसंद करते हैं उसको, तब हम अपना प्रभु को उस समय उस परिस्थिति में मौत तो नहीं देते हैं, तो प्रभु से क्या आशा करेंगे मैं? लेकिन क्यों ऐसा होता? क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूं, मेरा धर्म का परिवर्तन हुआ लेकिन जीवन का नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता धर्म का नहीं, जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। धर्म कभी चेंज नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन जीवन का परिवर्तन अवश्य होता है। इसीलिए आपको आज मैं क्लियर करने चाहता हूं आप कौन है मसीह में, यही बताने चाहता हूं। जब आप जानेंगे मसीह में आपका स्थान, तब तो आपका ऐसा वैसा बोलने का भाषा परिवर्तन होता है, आपका बोलने का शब्द परिवर्तन होता। मेरे प्रियो, बोलने का तरीका परिवर्तन होता। जब आप जान लेंगे मसीह में आप कौन है, तो आप छोड़ देंगे मैं निराश हूं, मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, मैं अशक्त हूं, मैं तो जीने नहीं चाहती हूं, इस संसार से चाहता हूं, इस सारा शब्द आप छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे? जब आपको मालूम चलता आप मसीह में कौन है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग नहीं पहचानना का चलते मसीह में वो कौन है, ये सारा चीज आ जाता है। मैं तो अशक्त हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कंगाल हूं, मैं बेसहारा हूं, और मैं दुखी हूं, बहुत निराशा में हूं। अरे भाई,
आपका बाल बच्चा, आपका बेटा बहू, आपका बेटी दामाद आपको इनकार किया, आप निराशा हैं, लेकिन आपका कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु कोई स्थान दिया है आपको। हालेलुया। इंश्योर करके रखा है आपको, आपका इंश्योरेंस उसमें कर चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपका जब आप पहचानेंगे आपका भाषा परिवर्तन हो जाएगा, आप राजकुमार का जैसा, राजाओं का जैसा भाषा बोलने लगेंगे। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग सुने होंगे, रोजी को कॉल भी हम बोल रहे थे, बाबू कैसे हो, ठीक है, ठीक है नहीं बोलना है, आशीषित हैं। इंग्लिश में मतलब ब्लेस, आई एम ब्लेस। कैसे बाबू, हाउ आर यू, आई एम ब्लेस, मैं आशीष हूं। हाँ, पॉकेट में पैसा नहीं है, हाँ हो सकता घर में चावल नहीं है, हो सकता चल फिर कर नहीं सकते, लेकिन है तो क्या है, ब्लेस है। हालेलुया। मैं प्रभु में कौन हूं, आशीषित हूं। हालेलुया। राजाओं का भाषा बोलने लगेंगे आप, जो अधिकार के साथ स्त्री और पुरुष बोलते हैं वो भाषा बोलने लगेंगे। राजकुमार और राजकुमारियां जो बोलते हैं ना वो भाषा बोलने लगेंगे। हालेलुया। कैसे, दूसरा पतरस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। पढ़िए पढ़िए। तुम उस सरसराहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। हालेलुया। दूसरा पतरस 1:4, मेरे पीछे बोलिए। हम दूसरा एक ही पद का शुरू का नहीं पढ़ रहे, बी साइड में पढ़ रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हालेलुया, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। संसार का जो बुरी अभिलाषा था, जो उस सड़ाहट को जो पकड़ के रखा था ना, आपको अच्छाई की साइड लेके नहीं जा रहा था, बुरी अभिलाषा, पैसा कमाना, आज मंडली जाएंगे तो मेरा पैसा नहीं होगा, जाना कुछ करना। संडे के दिन भी प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम लो, लेकिन वो विश्राम लेने का दिन भी बहुत सारी चीजों से हम लोग को दबा देता। खाली प्रभु नहीं जानने वालों का बात नहीं कर रहे, प्रभु जानने वालों, वैसा चीजों से हम लोग छूट के आए हैं, तो हम लोग का ईश्वरीय स्वभाव में धारण करना है बोलता। हालेलुया। जब आप ईश्वरीय स्वभाव को धारण करेंगे, ईश्वरीय स्वभाव क्या है, आराधना का टाइम में परमेश्वर का दासी बोल रही थी, बी होली हाउ आई एम होली। प्रभु कहता जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। तो प्रभु पवित्र है, तो आप पर मुझे पवित्र बनने के लिए बुलाता। ईश्वरीय धारणा कैसे होता, पवित्र रहकर ईश्वरीय स्वभाव को धारण करना है। आइए उसी का पहला पतरस 1 का हम लोग पढ़े थे, दूसरा पतरस, अभी पहला पतरस 1:23, पहला पतरस उसी का 1:23, सबको मिलना दीजिए, थोड़ा रुकिए। पहला पतरस 1:23 पढ़ रही है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ बोलता अविनाशी बीज से नहीं, एक विनाश होने वाला बीज से नहीं, लेकिन अविनाशी बीज से, परमेश्वर का जीवित वचन से, सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पा लिए हो। इसलिए तो ईश्वरीय स्वभाव को धारण करो, नया जन्म पा लिए। नया जन्म किसको बोलता, जो दिन आप और हम ईश्वर को घुटना टेक के ग्रहण किए, तो उसके बाद मेरा जीवन पुराना जीवन नहीं, मैं नया तरीका से चलने का शुरू करूंगा। सुनिएगा, जब आप और हम नया तरीका से चलने शुरू करेंगे, हम लोग का सोच, हम लोग का विचार, हम लोग का कार्य सब परिवर्तन होने लगता। सुनिएगा, पुराना दोस्ती, पुराना समाज सब हम लोग को
बिल्कुल दूसरा लगने लगता। हम लोग के पास नया नया दोस्ताना आता है और ईश्वर बोलता है ईश्वरीय स्वभाव में धारण तब होता है जब नया जन्म हम लोग लेते हैं। उसी का 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद। मेरे पीछे आप लोग सब बोलिए फिर एक बार, पर तुम तो एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था मैं कौन हूं प्रभु में, आप कौन है प्रभु में? यहां बोलता चुना हुआ वंश है। हालेलुया। लेपालक संतान है। हम बार बार बोलते हैं हम लोग यहूदी नहीं थे, इस्राएली नहीं थे, यहूदी नहीं थे, लेकिन प्रभु अब्राहम का आशीष प्रभु यीशु के द्वारा आप और मेरे जीवन में आया, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को लेपालक के रूप में लिया। हमारे लिए उसने अपना पुत्र को भेजा। वचन कहता कोई धर्म, कोई जाति, कोई भांति, कोई चीज हम लोग को रोक नहीं सकता प्रभु के साथ जाने के लिए। प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बोल के मैं ग्रहण करूंगा ना, प्रभु का संतान बन जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए यहां बोलता तुम लोग चुने हुए राजकीय पुजारी गिरी, तो चुना हुआ वंशज हो, बोलता मेरे प्रियो। फिर एक बार शुरू में पढ़ा हुआ वचन 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 5:20 फिर एक बार पढ़ दें, हमको फिर पढ़ने का मन हुआ। यदि चुना हुआ वंश है तो क्या, हम मसीह के राजदूत हैं। देखिए यहाँ थोड़ा रुके, हम लोग चुने हुए वंश हैं, नए जन्म पाए हुए हैं, ईश्वरीय स्वभाव को धारण करो। तब यहाँ बोलता हम लोग कौन है? उसके राजदूत हैं। पढ़िए, तो हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार का सड़ाहट का जीवन छोड़ दो। तू बेड़ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगी, प्रभु में अपना जीवन दे दो, प्रभु तुम्हारा जीवन शांति देता है। हालेलुया। हम निवेदन करते हैं, लेकिन किसके नाम में? ईश्वर के नाम में। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव है, मैं नया जन्म लिया हुआ हूं। और यहां बोलता मैं राजकीय पदाधिकारी, याजकों का समाज हूं, इसलिए मुझे राजदूत बनाया प्रभु ने। स्वर्गदूत आके प्रचार कर नहीं सकता, मालूम है? स्वर्गदूत आके प्रचार कर नहीं सकता। आप पर मुझे परमेश्वर ने जिम्मा दिया है। स्वर्गदूत खैर मदद कर सकता आप पर मुझे, लेकिन बोलने वाला आप और मैं हूं। इसलिए हम लोग विनती करते हैं, भाई प्रभु आपका आशीष करता है, बहन प्रभु आपको अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजदूत होने के कारण मेरे प्रियो। इसलिए पहचान के बाद ना आपका बोलना ही काफी नहीं है। कल तक आप बोल रहे थे मैं असहाय हूं, मैं निराशा में हूं, मैं दुखी हूं, मैं जीने नहीं चाहती हूं या नहीं चाहता हूं, कल तक आप बोल रहे थे। आज आपको मालूम चला यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु में मैं राजकीय वंशज का पुजारी हूं, परमेश्वर के संतान हूं और परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं। आप बोलने लगेंगे, बोलना ही काफी नहीं है। हालेलुया। बोलेंगे मैं ब्लेस हूं, घर में बैठा हाथ बांध के मैं ब्लेस हूं, होगा? टीबी का दवाई लाके वहां रखा है टेबल में, प्रभु तेरा वचन कहता आशीष कर टीबी का दवाई को, मैं धन्यवाद देता हूं। और 1 सप्ताह और ज्यादा हो रहा है, 3रा सप्ताह ज्यादा हो रहा है, महीना दिन में डॉक्टर बुलाया था, गए चेकअप किया तो वो दवाई जो दिए थे पूरा डोज ले लिए हो। कौन दवाई? वो दवाई ना, वो दवाई तो टेबल में रखा है सर। हे प्रभु तुझे तो खाने के लिए दिया था ना, बोला है प्रार्थना करना, प्रार्थना से तू खा सकता था, चंगा ही होता नहीं खाने से। वो दवाई क्या करना चाहिए था? उसको विश्वास साथ खाना चाहिए था, नहीं खाया। हम लोग कभी कभी बोलते थे मैं आशीषित हूं, आशीषित हूं। हुआ ऑटो भी हम लोग लेके नहीं निकलते हैं, हुआ काम भी हम लोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं। तो एक दिन भाई को हम बता रहे थे, अरे बहुत सारी लोग डिलीवरी का काम करते हैं, हम लोग भी कर लेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कुछ करेंगे, हम लोग को तब प्रभु आशीष देता जब हम लोग अपना पसीना को
बात है, पसीना का फल खाना है बोलता है। मेरे प्रिय, बोलना ही काफी नहीं है। और पहचानने के बाद, अभी तक पहचान लिए परमेश्वर के संतान है, बोलने लगे प्रभु मैं आशीषित हूं, परमेश्वर का बेटा और बेटियां हूं, उसको जीवन में लागू करना है। बोलने के बाद क्या करना है? जीवन में लागू कैसे करेंगे? ईश्वर की संतान है आप, स्वर्गीय देश के नागरिक हैं आप, शिवन देश के नागरिक हैं आप, तब तो पाप के बाद गरीबी, निराशा, असहाय कुछ भी नहीं है। पाप का आगे था अच्छा जीवन। पाप आने के बाद में आया साथ में क्या क्या आया? पाप आया, साथ में गरीबी आया, निराशा आया, असहाय आया। जो कुछ आप पर हम बोलते हैं ना, पाप के बाद में आ गया सब कुछ। पाप के पहला कुछ नहीं था, शांति था। तो प्रभु बोलता तेरा पाप तो मैंने लेके क्रूस पर चढ़ गया, मेरा खून से तेरा पाप धोला गया है। तब निराशा रहता है, वहां असहाय रहता है, दुखी रहता है, मैं जीने नहीं चाहता हूं, नहीं चाहती हूं, रहता है, सब खत्म पाप के साथ। अभी मैं जब तक जीऊं प्रभु तेरी गवाह बन के रहूं। हालेलुया। पहचानना ही नहीं, उसके अनुसार जीवन को परिवर्तन करना होगा। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़िए, योना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5 और 7 पद। योना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, नहीं, योना रचित सुसमाचार 5 से 7 तक। उस विमान ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। बस 5 से 7 तक सुने। यहाँ क्या लिखता है, फिर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से रोगी था, वहां बैठा हुआ था, एक आशा में, एक इंतजार में, कोई आएगा पानी हिलाते समय मुझे वहां पानी में धकेल देगा, यही आशा में था मेरे प्रियो। लेकिन यहां बोलता 38 साल से वहां इंतजार कर रहा था, वहां पड़ा हुआ था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। प्रभु बीमार के पास प्रभु पहुंच के पूछता तू क्या चाहता है? हो सके पैसा चाहता, भिखारी बन के बैठा है, तो वो बोलता प्रभु मैं चंगा होने चाहता हूं। तब वही समय वचन कहता, प्रभु ने उसको बोला उठ, अपना खटिया उठा के चल फिर। हालेलुया। 38 साल तक आदमी किसका इंतजार कर रहा था? कोई व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो उसको उठा के, लेकिन यीशु आ गया, अद्भुत का कार्य हुआ। मेरे प्रियो, बोलना ही काफी नहीं है, जीवन में लागू करना होगा। अभी आपका जीवन में पाप, निराशा और गरीबी, असहाय इत्यादि नहीं घेर सकती, क्योंकि आपको बोलते हुए कार्य में ले आना होगा। 38 साल तक बहुत पीड़ा में था होगा ये आदमी, 38 साल तक बहुत पीड़ा में था होगा, लेकिन उसके बाद ये चंगा हो गया। हालेलुया। चंगा हुआ कि नहीं? आप जब यीशु में आप बेटा और बेटियां हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो आपका परिवर्तन होगा कि नहीं? होगा। हालेलुया। इसलिए जिसका इंतजार कर रहा था दूसरा व्यक्ति का, यीशु स्वयं पहुंच गए, चंगा हो गया। और यदि आप जानेंगे आप कौन है प्रभु में, तब तो आपका जीवन भी परिवर्तन होगा, चंगा होगा। शारीरिक चंगाई होगा, भौतिक चंगाई होगा, आत्मिक और आर्थिक, सब चीज में आप चंगा पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यह कहता, आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं परमेश्वर का संतान हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूं। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान हैं? यदि परमेश्वर का संतान विश्वास करते हैं तो आप, मेरा जीवन भी उसके संतान का जैसा होना चाहिए। राज और राजाओं का राजा का बेटा और बेटियां जैसा बोली होना चाहिए, अधिकार के साथ। कोई मेरे पास आए काम लेके, मैं करूंगा। जिसके पास हुनर है वो डरता नहीं, वो जानता है कि मेरे पास लोग आएंगे और मैं जाऊंगा।
लेकिन हुनर नहीं है तो कोई मुझे बुलाए, हमको इंतजार करना पड़ता। जी हाँ, हुनर है, लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। और हुनर वाला बनना चाहिए, लेबर वाला नहीं। लोग आए मुझे, मेरे पास काम लेके आए, इतना काम हो कि लोग लेबर लगा सके मैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के संतान हूं। पहला योना सुसमाचार योना 1:12 पढ़े था। सुसमाचार योना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां बोलता 1:12 में, अभी जो भाई ने पढ़े, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। क्या मेरा सवाल, आपने यीशु को ग्रहण किए हैं? किस किस ने ग्रहण नहीं किए? अपने हृदय का मालिक स्वामी किसने नहीं बुलाए यीशु को? आपने नहीं बुलाए? किसने नहीं बुलाए वही हाथ उठाएं। आपका हृदय में मालिक कौन है? यीशु है, तो आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं बुलाए वही हाथ उठाएं। आज हम लोग ग्रहण करवाएंगे, क्योंकि यहां बोलता जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रभु ने दिया है। जानते हैं आप, परमेश्वर का वचन बोलता जितनों ने उसे ग्रहण किया। फिर मेरे पीछे बोल सकते हैं आप लोग, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम लोग किसके नाम पर विश्वास करते हैं? पास्टर का नाम पर, चर्च के नाम पर, परमेश्वर का नाम पर। हालेलुया। बहुत बार हम बोलते हैं फलाना चर्च में जाते हैं, फलाना पास्टर मुझे जल का दीक्षा दिया, ई दिया, वो दिया। नहीं, लेकिन वो एक माध्यम में कहीं भी हो, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह का नाम पर। आमेन। तो यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करने वालों को उसका संतान होने का अधिकार दिया। अभी हम लोग किसके संतान हैं? तो क्यों निराशा होते हैं? क्यों कहते हैं कि मैं गरीब हूं? क्यों कहते हैं कि मैं लाचारी हूं, मैं बीमारी हूं, मैं तो जीने नहीं चाहती हूं, नहीं चाहता हूं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि मालूम नहीं है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, सुनिएगा, समस्या यही है। जब तक मुझे मालूम नहीं कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटिया हूं, सारा समस्या आ जाता है। लेकिन जब आप जानते हैं परमेश्वर के संतान आप हैं, आप बोलने लगते हैं अधिकार के साथ, हे गरीबी तू दूर हो जाए। पॉकेट में पैसा नहीं है, कोई पूछ रहा है भाई कैसे हो, बहुत आशीषित हैं। काश न पूछे ना, मुझे मदद करो ना थोड़ा। नहीं है मेरे पास भी, लेकिन है तो ठीक। और दिन भर उपवास में बैठा है, ऐसा कर तो आप कैसे हो? हम बहुत बढ़िया, क्योंकि आप भी उपवास में बैठे, आपका मुरझाता ही नहीं फेस। हालेलुया। अलग यही होता है, क्योंकि हम लोग हैं किसके संतान? परमेश्वर के संतान है। ग्रहण किया, विश्वास किया, ये जीवन भर चलने वाला व्यवहार है। सुनिएगा, ग्रहण करना, विश्वास करना जिंदगी भर का चलने वाला व्यवहार है मेरे प्रियो। खाली कलीसिया में आते समय नहीं, सुनिएगा मेरे बात, खाली कलीसिया में आते समय हम लोग ग्रहण किए, विश्वास किए, इतना काफी? ये जिंदगी भर चलने वाला व्यवहार है। परमेश्वर की संतान बनने के लिए यीशु को ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक, मसीह बनिए न बनिए मतलब नहीं, लेकिन यीशु को ग्रहण करना अनिवार्य। ग्रीक में एक शब्द है, सुनिएगा, ग्रीक में एक शब्द है एल्बोन। एल्बोन शब्द लिखता है ग्रीक में, इसका मतलब जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया बोलता है। हालेलुया। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, और मरने के बाद भी लंबा दीर्घकालीन नहीं रुकने। एल्बोन हम लोग का विश्वास है, एल्बोन है, ग्रीक में बोलता है, ग्रीक बाइबल में इसका मतलब है कभी नहीं छूटने वाला विश्वास। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने के बाद कभी नहीं छूटेगा। आमेन। और दूसरी बात, पूर्ण उद्धार पाने के लिए यीशु को शुरू में ग्रहण करने के बाद लगातार सच्चे विश्वास रखना होगा उसके ऊपर में।
ग्रहण कर लिए, उसके बाद सच्चा विश्वास रखिएगा। आइए मेरे साथ इसमें बने रहना है। 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, 10वां अध्याय, मत्ती 10, 22, 23, 24। मत्ती 10 सुसमाचार का पहला पुस्तक 10वां अध्याय 22, 23, 24 तक। मेरे नाम के कारण थोड़ा रुके, मिला पढ़िए जी, जोर से पढ़ना है भाई। मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा हाँ, उसी का उद्धार होगा। अंत्य तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में हम्म। आए तो एक नगर में सताए तो दूसरों को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इसराइल के सब नगरों में सब नगरों में ना फिर चुकोगे न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और ना दास अपने स्वामी से। नहीं तो दास अपना स्वामी से। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? हम राजदूत हैं तो खबर लेके जाना है। किसका खबर लेते हैं हम लोग? पड़ोसियों का। देखा ना, नया बहू आई है, रोटी बनाने नहीं जानती रे, हाँ, कहाँ से लाई थे? रोटी बनाना जानती नहीं, हम लोग शुरू कर लेते हैं, करते हैं ना ऐसे ही। लेकिन ऐसा वाला संदेश नहीं। प्रभु का राजदूत है तो हम लोग को बोलना है, भाई आपका पाप क्षमा करने वाला प्रभु है। बहू के लिए आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना करो ना। बहू का हृदय को परिवर्तन करने वाला प्रभु है, आपका सास को परिवर्तन करने वाला प्रभु है, ससुर को परिवर्तन करने वाला प्रभु है। प्रार्थना करो, असंभव नहीं है। जीवन में निराश मत हो। हम लोग राजदूत हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ वचन प्रश्न बताया, जब आप बोलने लगेंगे छी 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 छी, इसका धर्म लिया, वो खाने वाला, ये खाने वाला लिया, हाँ, तो इनकार होते हैं। उस समय मेरा क्या होता? सोचे, मेरा प्रतिक्रिया क्या होता? यहाँ वचन कहता कि दीर्घकालीन चलने वाला विश्वास है। मुझे लोग कहे मैं ऐसा करके बैठे, ऐसा नहीं है। मसीह लोग को जितना होता उतना बढ़ते रहता है। इसलिए यहाँ बोलता, आइए मेरे साथ फिर पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय, इब्रानियों 3, 6 पद, इब्रानियों 3 का 6। आपको मालूम है मैं वचन ज्यादा पढ़ता हूं। इब्रानियों 3 का 6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उस घर हम हैं। आमेन। सुनिएगा, फिर वचन पढ़ते टक टक रुकते पढ़ना है। यहाँ ऐसा बोलता है, सुनिएगा, मेरे पीछे भी बोल सकते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों 3 का 6, परंतु मसीह का पुत्र, बोलिए, पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हैं, और उसका घर हम हैं। यदि हम सास पर और अपनी आशा के घमंड पर अंततः दृढ़ता से स्थिर रहें। देखिए यहां क्या बोलता है, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। और परमेश्वर का घर कौन है? मैं आपको यह बात जानना होगा। आज मेरा शीर्षक है, परमेश्वर में हम कौन है, मसीह में हम कौन है। हम कौन है? परमेश्वर का घर है। तो लोग बोलता ना, चर्च को तो ऐसा कर दूंगा वैसा। चर्च ऐसा बिल्डिंग नहीं है, चर्च है हम। हालेलुया। कलीसिया कौन है? हम है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ प्रश्न बताता कि परमेश्वर घर हम है, तब तो हमारा अधिकारी कौन है? वो है अधिकारी। तब तो आप क्यों जीने नहीं चाहते हैं बोलते हैं? तब तो आप क्यों बोलते हैं कि मेरा पास कुछ भी नहीं है? सब कुछ है, अधिकारी हुए। लेकिन आपको समझना होगा, आपका जीवन का मालिक, आपका जीवन का स्वामी, आपका जीवन का सब कुछ हुए, तो उसको जिम्मा दे दीजिए ना। पति पत्नी बाल बच्चा बैठिए और बोलिए, प्रभु मैं छोड़ देता हूं। मालूम है, एक कहानी हम बताऊंगा, थोड़ा लंबा होने से भी कोई दिक्कत नहीं।
एक व्यक्ति लंबा जीवन जीने चाहता था। कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं। डर लगता है मृत्यु से, हमको भी 2-3 बार हॉस्पिटल गए लेकिन डर लगता है। लेकिन ये व्यक्ति को सपना में मिला, कोई भगवान कोई ईश्वर उसको दिखाया कि अमृत जल यहाँ पड़ा है। वो अमृत जल को पीने के लिए चक्कर में गया। जैसे वहां खोजते खोजते एक गुफा के अंदर गया, केव के अंदर एक तालाब देखा, वहां जाके पानी पीने के लिए ऐसा कर रहा था अमृत जल। एक आवाज आया तोता का, हे भले इंसान ये पानी मत पियो। तो बोलने वाला तोता को ये इंसान पूछता काहे नहीं पीना? तब देखता है तोता को, देख रहे हो मेरा में पंख नहीं है, मेरा आंख नहीं है, तो क्यों ऐसा? हमने भी बहुत जीने के लिए यही पानी पिए थे। आज मेरा हालत यह है कि मैं मरने चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता हूँ, इसलिए ये पानी मत पियो। मेरा कहने का मतलब, जो समय आता है जब प्रभु हमारा जीवन का मालिक बन जाते हैं, आप और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर के घर हैं, आपका घर का मालिक प्रभु हैं। तब तो तानने चेपने बोलने हर एक चीजों में हम लोग को सतर्क रहना होगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता मेरे प्रियो, 12-13 पढ़िए। 12-13 उसी का 3 अध्याय का 12-13 वही इब्रानियों। हाँ, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। थोड़ा रुके, परमेश्वर से दूर हट जा। थोड़ा रुके, जीवते परमेश्वर से अधूरे रहे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता चौकस रहो। ला नीचे कोई आया तो हमको ऐसा करना पड़ता है ना, और लोग मन नहीं देते, हमको मालूम है कि लाइन लग जाता है, तब देखना है, बार बार जाके हम देखते हैं। चौकस रहना है। कोई फोन तो नहीं कर रहे, बिल तो नहीं बजा रहे, चौकस रहना। कोई तो आया नहीं ना, लास्ट में भैया आने के चलते हम लोग बैठे प्रार्थना, बार बार वो चाची बाहर निकल के देख रही थी, कारण चौकस रहना। यहाँ परमेश्वर का वचन चौकस रहो कि कोई तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। अविश्वासी मन किसके ऊपर में? परमेश्वर। परमेश्वर होता तू परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर संतान हो गया, ऐसा गरीबी होता, परमेश्वर संतान था तो तू ऐसा तेरा प्रार्थना नहीं सुनाई होता। हे प्रभु 2 मिनट सुबह उठ के, प्रभु अभी तो सुबह हो गया, हम उठें, तेरी महिमा हो। चाय पिए, प्रभु चाय में तू आशीष कर। काम में चले गए, दिन भर रात को आए, प्रभु दिन भर घूमे, अभी बिस्तारा में है, तू आशीष कर। तो ये प्रार्थना सुनेगा? जय मसीह बोला जैसा हो गया। अरे घंटों घंटा जब आपका काम नहीं है, क्यों काम नहीं मिला? क्योंकि आपको उपवास में प्रभु रखने के लिए, आप प्रभु के साथ संगति कर, आप हॉस्पिटल में होंगे क्योंकि आपका संबंध प्रभु के साथ और गाढ़ा होने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, समय नहीं है। हम लोग कोई के पास समय नहीं है, इसीलिए प्रभु समय निकालने के लिए बोलता 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम करो। जो लोग 1 दिन विश्राम भी नहीं करते हैं ना, जो दिन बेड में पड़ते हैं, पढ़ते रह जाते हैं। 2-4 महीना प्रभु बेड में रख देता। कारण अभी मालूम है, जब तक गाड़ी चलाते थे छुट्टी नहीं था, अभी छुट्टी है। क्यों? अभी समझ लिए कि मुझे उपवास के साथ प्रार्थना करना है, अभी समझ लिए बाइबल पढ़ना है, प्रभु के नजदीक जाना है, तब प्रभु फिर पहला का जगह लेके आएगा। हालेलुया। ये बातों को आप और मुझे समझना होगा मेरे प्रियो। कई बार हम लोग अपना काम, अपना धंधा, अपने व्यवहार को प्रभु से बढ़ा ले लेते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं मैं प्रभु का संतान हूं। प्रभु ने 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम लो, ये वचन को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। खाली प्रभु से आशीष चाहते हैं। स्वास्थ्य दिया प्रभु ने, खाना दिया, सुबह शाम पहनने दिया, तो धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया। एक बात हम याद दिलाने चाहता हूं, पहला भी हम बोले थे। एक बच्ची आती है कलीसिया में, प्रार्थना करते रहती है, पेरेंट्स आए ना आए मतलब नहीं, मेरा पढ़ाई अच्छा हो, पास्टर अंकल प्रार्थना कर दीजिए, अच्छा हुआ, मेरा जॉब लग जाए, जॉब लग गया, धन्यवाद, अच्छा हुआ, जब का पहला सैलरी, जॉब लग जाने के बाद मैं प्रभु में ले आऊंगा, ले आई, 60,000 का चेयर खरीदी, चेयर भर गया चर्च में, धन्यवाद। उसके बाद प्रभु अब तो शादी करना है, मेरे लिए पास्टर अंकल प्रार्थना कर दीजिए, मैं शादी करने चाहती हूँ, प्रार्थना किया, शादी भी हुआ। शादी होने के बाद बउआ काहे ना आए रही हो एलिना कलिसिया में? अभी पादरी अंकल एक गलती हो गया। क्या हुआ? हम बार बार बोलते थे प्रार्थना कर दीजिए, मैं तो लड़का मांगे थे ना प्रार्थना करने, लड़का तो बहुत अच्छा है बेचारा, लेकिन सास से बहुत डेंजर निकली है, कलिसिया आने नहीं देती है। खाली
प्रार्थना क्या मांगी थी? लड़का अच्छा मिले, मिल गया। लेकिन सास के लिए तो प्रार्थना की नहीं थी, बहुत डेंजर मिली, मुझे भेजती है ही नहीं चर्च में। समझ रहे हैं मेरा बात? प्रार्थना कौन तरीका से आप कर रहे हैं? यदि प्रभु के साथ आपका संबंध है तो ये जी सुनिए ना, एक दूसरे पति पत्नी बातचीत किया जैसा है। व्यवहार में हम लोग जो बातचीत करते हैं, बेटा बेटी को सलाह देते हैं, वैसे प्रभु हम लोग को सलाह देता है। बातचीत करते हैं पति पत्नी का जैसा, बच्चे को सलाह देते हैं वैसा प्रभु हम लोग को सलाह देता है। कौन काम करना है, क्या करना है, प्रभु हमें बताता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ बोलता कोई का मन कच्चा न हो, अविश्वासी न बने। और नीचे पढ़िए, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा, अविश्वासी न बनना बोलता। और वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल के कारण कठोर हो जाए। आज का दिन, आज का दिन, कल आप कहेंगे आज का दिन, हाँ आज का दिन आज है, कल का क्या बोलता है? दुकान में चिपकाया हुआ कल का उधार क्या बोलता है? तो वो कल कभी नहीं आएगा, कल ही होते जाएगा, आज ही है। इसलिए जब तक आज बोलते हैं ना हम लोग, तब तक हम लोग को खड़ा रहना होगा। हालेलुया। और फिर एक वचन वही को हम पढ़ने चाह रहा हूं, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मनु को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाने का क्या? उन सब में ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? उन्हीं से नहीं जिसको उसने प्यार किया था। मेरे प्रियो, अविश्वासी के लिए नहीं, विश्वासी का बात हो रहा है। हालेलुया बोलते ही हम लोग स्वर्ग जाएंगे, ये बात नहीं, ये बात नहीं है। मंडली में आते ही स्वर्ग जाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन उसका आज्ञाओं को पालन करना होगा। जब हम लोग जानेंगे परमेश्वर के संतान आप और हम हैं, तो सब कुछ आप और मेरे जन्म संभव होगा। हालेलुया। विश्वास, यही इब्रानी का पुस्तक 7:25 में बोलता, यीशु में उद्धार है, और उद्धार यीशु के ऊपर में खींचता है, खोलने की जरूरत नहीं। 7:25 यीशु में उद्धार है और यीशु अपने ओर आप और मुझे खींचता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:18 एक बार पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 5:18 हम उत्साहित करने चाह रहा हूं, अंतिम अवस्था में पहुंच गए अभी। 5:18 पहला यूहन्ना पढ़े, जिसको मिला। मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूं बोलता हुआ, पढ़े पहला यूहन्ना 5:18। पढ़े जोर से। हम जानते हैं कि हम जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ला। आप और हम परमेश्वर के संतान हैं, तब तो कैसे हम लोग पाप करते हैं? पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। उद्धार प्रभु में, प्रभु की ओर खींचता है। मेरे प्रियो, शैतान मुझे छू नहीं सकता। रोग बीमार आएगी जाएगी वो कुछ नहीं, लेकिन हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक 6:1 पद, हम लोग परमेश्वर का को वर्कर हैं। आई एम गॉड्स को वर्कर, वी आर गॉड्स को वर्कर। 2:6 दूसरा कोरिन्थी 6:1 सुनिएगा। हम जो परमेश्वर के सहभागी हैं, दूसरा बोलता सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न। हालेलुया। यहाँ रुकिए, व्यर्थ न ठहरने दो। हम लोग परमेश्वर का सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमारा मालिक है, हम लोग जो काम करते हैं वो मदद करता। हालेलुया। इसलिए वो बोलता तेरा काम में मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रिय, आप लिखने चाहते तो लिखिए। कुलुसियों की पुस्तक 3:12-17 आप लिख सकते हैं। वहां बोलता हम लोग चुने हुए लोग हैं। लिखिए। और मैं उत्साहित करने चाहता हूं आप सबको, अंतिम में हम लोग हैं परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटा और बेटियां, राजदूत, याजकों का समाज, याजक हैं, परमेश्वर का निज प्रजा है, हम परमेश्वर के घर हैं। 3:12-17 पढ़ना नहीं है। वंशज हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप ये सारा चीज समझ लेंगे, आपका जीवन में आशीष आपका जीवन आएगा। हालेलुया। आप, मैं बोले ना शुरू में मैंने क्या कहा, आपका भाषा परिवर्तन होगा। कोसने छोड़ देंगे, अपने आप को कोसने छोड़ देंगे।
मैं जीने नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं होता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरा पत्नी मुझे विश्वासघात करती, मेरा बाल बच्चा मुझे नहीं देखते, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्यों? आप जानेंगे इस संसार है, 2 दिन का मेला है, हमको तो जाना है प्रभु के पास, और जमरी जगह में मैं परमेश्वर का बेटा बेटियां हूँ। मैं यीशु के नाम में चंगा हो बोलूंगा तो चंगा हो जाता, तो डांटूंगा तो नहीं होगा। संसार का लोग भी बोलते 32 दंता वाला बोला हुआ हो जाता है, तो आप पर मेरा बोला हुआ नहीं होगा। यीशु के नाम में चंगा होता तो हम लोग बोल रहे हैं यीशु मेरे साथ में है, तो कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं कि यीशु बोल रहे हैं आप में से? यही प्रॉब्लम है। हालेलुया। यदि आप समझेंगे मेरे प्रियो, आप मसीह में कौन है, तब तक आपका जीवन आशीष का जीवन होगा। कल का भाषा, कल का शब्द आप छोड़ देंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष करे, महिमा ले इस वचन के द्वारा। और संसार भर में जहाँ भी सुन रहे हैं आप लोग, आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप चुने हुए वंशज हैं, आप याजकों का समाज हैं, परमेश्वर के संतान हैं, और आप नीच प्रजा हैं। और दूसरी बात, प्रभु का, परमेश्वर का घर है, आप में यीशु वास करता है, यीशु का घर आप हैं, और आप ये समझ लेंगे आपका जीवन आशीष होगा। जय मसीह।